हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी एंड इनइक्वालिटीज से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर में दिया गया है, 3 नंबर में 3 क्वेश्चन है, 1, 2 और 3। तो तीनों को पहले समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री विच इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो पहले फिगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एबीसी एक, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं ए, दैट वन इज बी एंड दिस वन इज सी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे बोला गया है कि एंगल ए इज 90 डिग्री। तो एंगल ए अगर 90 डिग्री है तो आप ये थ्योरम पढ़ चुके हैं कि अगर एंगल ग्रेटर होगा देन इट फॉर्म लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। या फिर कहें कि व्हेन द एंगल इज ग्रेटर देन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज लॉन्गेस्ट, ठीक है ना। तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ये है BC। अब यहाँ पे ये आपको डाउट आ रहा होगा कि अगर ये 90 है तो ये सबसे बड़ा एंगल कैसे हो गया। तो आपको ये पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता। और ये इसका अकेले कितना वैल्यू है, 90 डिग्री। इट मीन्स एंगल B प्लस एंगल C का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, बिकॉज एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये कंडीशन है इट मीन्स हम लिख सकते हैं एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल B एंड ऑल्सो एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि जो एंगल A है, B और C दोनों से क्या है, ग्रेटर है। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, BC, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, इन ट्राइंगल ABC एंगल A एंड एंगल B इज इक्वल टू। इसी फिगर को मैं चेंज कर दे रहा हूँ नेमिंग, ठीक है। यहाँ पर A और B का वैल्यू दिया है, A और B का मैं वैल्यू यहाँ लिख दिया और ये C मान लेते हैं, ठीक है। तो A इज इक्वल टू कितना है, 45 डिग्री, और एंगल B का भी वैल्यू कितना है, 45 डिग्री। तो विच इज इट्स लॉन्गेस्ट साइड। तो यहाँ जरा समझिए कि अगर ये 45 ये 45 तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, बिकॉज द सम ऑफ दीज टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों अगर 45 45 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 90 के इक्वल होगा। और ये सबसे ग्रेटेस्ट एंगल है, एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल A एंड एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल B। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड होगा वो भी क्या होगा, लॉन्गेस्ट होगा। इट मींस यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो AB आएगा, बिकॉज एंगल C के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, AB है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो गया, AB हो गया। अब तीसरा नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 50 डिग्री, विच इज इट्स शॉर्टेस्ट साइड। तो देखिए, तो मैं फिगर यहां बनाता हूं पहले, ठीक है। एंगल एंगल ए जो है वो कितने डिग्री का है, 100 डिग्री का है। तो ये मान लेता हूं मैं, ए मान लेता हूं इसको, और इसका वैल्यू कितना है, 100 डिग्री है, ठीक है। और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू हमारे पास 50 डिग्री है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं बी, ए बी एंड सी, दिस वन इज 50 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये अगर आप फिगर बनाते डायरेक्टली, अगर यहाँ से आप फाइंड आउट करते तीनों क्वेश्चंस में डायरेक्टली ए दिया गया है, सी दिया गया, बी आप फाइंड कर लेंगे कि 30 डिग्री होगा। लेकिन अब बी का कॉरस्पॉन्डिंग जो होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए अगर आप फिगर बना लेते हैं तो ये अच्छे से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अगर वैसे करें तो हो सकता है कि इनमें भी कोई गलती हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 30 डिग्री आएगा, बिकॉज दिस टू सम ऑफ दिस टू एंगल दिस थ्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। और इसका यहाँ पे बोला जा रहा शॉर्टेस्ट साइड, तो एंगल B इज लेस देन एंगल A एंड एंगल B इज ऑल्सो लेस देन एंगल C। इट मीन्स एंगल B इज द शॉर्टेस्ट एंगल अमॉन्ग दीज थ्री एंगल, ठीक है ना। ये तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट ये है, ठीक है। शॉर्टेस्ट नहीं, स्मॉलेस्ट कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट अगर ये है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, AC है। इट मीन्स AC इसका आंसर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर शॉर्टेस्ट पूछ रहा है, तो AC इज द आंसर। ओके, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
4 नंबर में दिया गया इन ट्रायंगल एबीसी साइड AB इज प्रोड्यूस टू D। तो यहाँ पर ट्रायंगल ABC है, ठीक है, और जिसका साइड जो AB है उसे प्रोड्यूस करा जा रहा है कहाँ तक, D तक, सच दैट BD इज इक्वल टू BC। और कुछ इस प्रकार से इसे एक्सटेंड करा जा रहा है कि जो BD है इट मीन्स दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस वन, इट मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ओके, तो यहाँ पर ये कंडीशन हमारे पास दे दिया गया है। अब देखिए अगर ऐसा कंडीशन हमारे पास दिया गया है और उसके बाद दो एंगल हमें दिया गया है कि एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो हमें कुछ जो यहाँ पर दो क्वेश्चंस दिए गए उसे प्रूफ करना है। लेकिन उसको प्रूफ करने से पहले हम लोग पहले समझते हैं कि इसका मतलब ये जो कंडीशन हमारे पास दिया गया बी डी इज इक्वल टू बी सी, इसका अर्थ क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है। तो हमारे पास ये दिया गया है कि अगर हम इन ट्राइंगल BCD की बात करें, BCD की बात करें तो इट इज गिवन दैट BD इज इक्वल टू BC। और अगर ऐसा है कि BD जो है वो BC के इक्वल है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, BD का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये हो जाएगा और इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा। इट मीन्स हम लिख सकते हैं कि एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल BDC। तो ये कंडीशन हमारे पास दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या हमें प्रूफ करना है। AD इज ग्रेटर देन CD, AD ये यहाँ से AB प्लस BD इज इक्वल टू AD, ये AD है और ये CD है। इट मीन्स आप इतना से ये जो क्वेश्चन है इससे ये आप समझ सकते हैं कि जो हमें कंपैरिजन करना है एंगल के बेसिस पर वो हमें ACD के बीच में करना है, क्योंकि जो हमें साइड प्रूफ करना है वो ACD से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो हम इन दोनों एंगल का जो मेजरमेंट है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए तो अगर ये 70 डिग्री और ये 60 डिग्री तो ये कितना होगा, 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब उतना मैं आप आई थिंक अगर समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तीनों का सम 180 होता है, 180 होता है। तो ये अगर 180 से 130 माइनस करें तो ये 50 आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के एंगल इक्वल हैं, तो हम अगर इसको x माने तो ये भी कितना हो जाएगा x, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल, और इसको हम लोग मान लेते हैं लेट एंगल BCD इज इक्वल टू BDC इज इक्वल टू x डिग्री, ठीक है ना, ये मैं मान लिया। और यहाँ पर एंगल जो है इन ट्राइंगल ABC वी हैव, यहाँ पे अगर ABC की मैं बात करूं तो एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CAB इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, ट्राइंगल, ठीक है। ये हो गया ट्राइंगल का ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो ABC हमें दिया गया है, BCA हमें फाइंड आउट करना है, और ये हो गया CAB, ये भी दिया गया 70 डिग्री इज इक्वल टू 180। देन एंगल BCA इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये फाइंड आउट हो गया। अब देखिए तो इन ट्राइंगल ACD वी हैव, अब हम ट्राइंगल ACD में अगर चलें तो हम क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ पे भी एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। एंगल ADC प्लस एंगल DCA प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी, ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल हो गया, ठीक है। ये अब हम लोग किस तरीके से ADC का वैल्यू कितना है, x है, आपको यहाँ मैं समझा दिया हूँ, ठीक है, और यहाँ पे माना गया भी है तो ये x हो गया। अब DCA का हम क्या लिख सकते हैं, DCA इज इक्वल टू x प्लस 50 डिग्री, तो ये हो गया x प्लस 50 डिग्री, और ये कितना हो गया 70 डिग्री हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 180 माइनस ये दोनों का सम हो जाएगा 130, तो ये 130 इस साइड राइट साइड में जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 50/2, 50/2 इट मीन्स कि हमारा 25 डिग्री आया।
तो चलिए अब समझते हैं कि जो हमें प्रूफ करना है उसका क्या रिलेशन है यहाँ एंगल फाइंड आउट करने से। आप ये पढ़ चुके हैं कि अगर एंगल ग्रेटर होगा तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, लॉन्गर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू 25 डिग्री आया और ये भी हमारा 25 डिग्री आया। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री, ओके, एंड एंगल D इज इक्वल टू 25 डिग्री, एंड थर्ड वन इज एंगल C इज इक्वल टू 50 प्लस 25 इज इक्वल टू 75 डिग्री। यहाँ से ये आप लिख सकते हैं कि एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल A एंड एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल D। इट मीन सबसे छोटा कौन सा, एंगल D है। ठीक है, तो पहला हमें प्रूफ क्या करना है, AD इज ग्रेटर देन CD। तो देखिए, तो इन ट्राइंगल ACD वी हैव, ACD में क्या आप देख पा रहे हैं, अगर AC और D है तो AD किससे फॉर्म कर रहा है, C से। तो यहाँ पर एंगल C क्या है, एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल A। अगर ऐसा कंडीशन हमारे पास मिल रहा है तो C का कॉरस्पॉन्डिंग AD, इट मीन्स AD इज ग्रेटर देन A का कॉरस्पॉन्डिंग CD। तो ये हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा जो हमें प्रूफ करना है वो भी हम लोग लिख लेंगे, बिकॉज AD हमें ये प्रूफ करना है कि AD इज इक्वल टू AC। तो इसी प्रकार से इन ट्राइंगल ACD वी हैव, यहाँ पर हमें दिया गया है कि एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल D। अगर ये कंडीशन हमारे पास है, ठीक है, ट्राइंगल ACD में, तो हम ये लिख सकते हैं कि AD इज ग्रेटर देन AC। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।